टाटा मोटर्स तो धमाके पे धमाके करता जा रहा है। पहले सिएरा, फिर टाटा पंच फेसलिफ्ट, अब टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट भी लॉन्च कर दिया है और प्राइसिंग क्या जबरदस्त रखी है। मेरे तो होश उड़ गए, आपके भी होश उड़ने वाले। 6.5 लाख रुपए में टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट आपको मिलेगी। मतलब ये 6.5 लाख रुपए सुनने में कुछ अनोखा सा नहीं लग रहा, इतना कम कैसे हो सकता है? कोई कमी तो नहीं है, बैटरी पैक कहीं छोटा तो नहीं कर दिया है? भाई ऐसा कुछ भी नहीं करा, बल्कि बैटरी पैक को बढ़ा दिया है। काफी सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप करोगे इंफॉर्मेशन को स्किप करोगे। और एक चीज आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यार एक लाइक और एक सब्सक्राइब का बटन होता है, उसे दबा दिया करो। हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं पीआरजी व्लॉग। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाटा पंच फेसलिफ्ट टीवी के बारे में। क्या प्राइसिंग है, क्या फीचर है, क्या आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले तो एक चीज मैं बोल दूं कि यार टाटा मोटर्स ने क्या धमाका करा है। मतलब 6.5 लाख रुपए में पंच ईवी लॉन्च कर दी है। बेस वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूं। मतलब 6.5 लाख रुपए काफी कम प्राइसिंग ईवी व्हीकल के हिसाब से। भाई हाँ, ये टाटा ही कर सकता है। अगर प्रीवियस टाटा पंच ईवी की बात करी जाए, जो उसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती थी बेस मॉडल की, वो होती थी 9.99 लाख से 14.44 लाख रुपीज। अब आप बोलेंगे यार पिछले साल के हिसाब से इस साल रेट कुछ कम नहीं हो गया? हाँ, रेट कम हो गया, लेकिन जो मैं आपको बता रहा था उसमें एक चीज इंक्लूडिंग है कि ये जो 6.49 लाख रुपीज है, यानी कि 6.5 लाख रुपए जो टाटा मोटर्स आपसे ले रही है, उसमें वो इंक्लूड कर रही है बास को। बास मतलब आपको पता है बैटरी एज अ सर्विस। जैसे ई विटारा आपको मैंने बताया था, उसमें भी BAS होता है, इसमें भी टाटा ने सेम इसको इंट्रोड्यूस करा है। या तो आप पूरी गाड़ी को परचेज कर लो एक साथ, जिसमें बैटरी भी इंक्लूड रहेगी, या फिर आप बैटरी को हटा के परचेज कर लो, जिसमें आपको हर महीने इंस्टॉलमेंट टाटा को पे करनी होगी। अब कितनी इंस्टॉलमेंट रखी है, क्या प्राइस रखा है पर किलोमीटर का टाटा ने, तो यहां पे टाटा मोटर्स ने रखा है 2.6 रुपीज पर किलोमीटर। मतलब ये इतना कम प्राइस है। ई विटारा में यही प्राइस 4 रुपीज पर किलोमीटर था, टाटा मोटर्स ने 2.6 रुपीज पर किलोमीटर रखा है। अगर आप टाटा पंच ईवी को 1000 किलोमीटर चलाते हैं तो आपको महीने की इंस्टॉलमेंट देनी होगी 2600 रुपए। यहीं पे अगर आप इस गाड़ी को 2000 चलाते हैं तो आपको इंस्टॉलमेंट देनी होगी 5200 रुपए। तो ठीक है यार, मेरे को कोई बुरा नहीं लग रहा है, प्राइस काफी कम है पर किलोमीटर के हिसाब से। एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसमें चार्जिंग इंक्लूड नहीं है। चार्जिंग के पैसे आपको देने होंगे। अगर आप बाहर फास्ट चार्ज कराएंगे वो आपको देने होंगे, घर में आप चार्ज करेंगे उसमें भी आपको पैसे देने होंगे। ये इंस्टॉलमेंट के पैसे बता रहा हूं। अब आप सब बोलेंगे कि यार मुझे ये वाले झमेले में नहीं पड़ना है, मैं तो डायरेक्ट पैसा देना चाहता हूं। तो टाटा मोटर्स ने ये भी आपके लिए एक ऑप्शन रखा है कि आप डायरेक्ट पूरी गाड़ी को खरीद लो। आप ये BAS वाले सिस्टम से हट सकते हो, बैटरी एज अ सिस्टम। अब यहाँ पे जो प्राइसिंग रखी गई है टाटा पंच ईवी की, वो है 9.69 रुपीज से लेके 12.59 लाख रुपीज तक। मतलब 9,70,000 से 12,60,000 तक इसकी जो प्राइसिंग रखी गई है बेस से टॉप तक। प्रीवियस ईयर क्या रखी गई थी? 9.99 लाख से 14.44 लाख। अगर देखा जाए तो बेस मॉडल में 30,000 का रिडक्शन हुआ है, और यहीं पर अगर बात करी जाए टॉप मॉडल में तो लगभग 1,80,000 रुपीज का प्राइस रिडक्शन हुआ है। और सच में यार, प्राइस कम होने के बावजूद टाटा ने इसके बैटरी पैक को बढ़ा दिया। पहले बेस मॉडल में आपको मिलती थी 25 किलोवाट आवर की बैटरी और टॉप में मिलती थी 35 किलोवाट आवर की बैटरी। अब यहां पे टाटा मोटर्स ने 30 किलोवाट आवर की बैटरी बेस में दे दी है और टॉप में यही बैटरी आपको 40 किलोवाट आवर की मिलती है। तो यार प्राइसिंग कम कर दी, बैटरी पैक को बढ़ा दिया, पावर भी काफी अच्छी इसमें आपको मिलती है। अगर बात करी जाए स्मॉलर बैटरी पैक की तो उसमें आपको पावर मिलती है 88 bhp और 154 Nm का टॉर्क। और यहीं पे बात करी जाए टॉप मॉडल की, जिसमें बैटरी पैक आपको 40 किलोवाट आवर मिलता है, उसमें आपको बैटरी 127 bhp और 154 Nm टॉर्क, और ये 0 से 100 9 सेकंड में करती है। सच में यार बहुत जबरदस्त चीज लेके आई है टाटा। और एक चीज मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोली थी कि बैटरी की प्रॉब्लम अब खत्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि टाटा मोटर्स ने लाइफ टाइम वारंटी दे दी है बैटरी पे। आप लाइफ टाइम वारंटी प्लस अनलिमिटेड किलोमीटर। मतलब ये सुनने में ऐसा शौक लग रहा है, एक रेवोल्यूशनरी सा स्टेप टाटा मोटर्स लेके आई है। मतलब आज तक किसी भी और कंपनी ने ऐसा नहीं करा था कि ईवी व्हीकल्स में आपको बैटरी की जो वारंटी है वो लाइफ टाइम दे दे और अनलिमिटेड किलोमीटर दे दे। अब लोग सोच रहे हैं लाइफ टाइम का मतलब है कि अपनी गाड़ी को मैं 20 साल 25 साल चलाऊंगा तो भी टाटा मोटर्स मुझे क्या कहते हैं बैटरी
कि जो वारंटी है वो देंगे, नहीं नहीं, जो आपकी व्हीकल की एज है 15 ईयर की एज होती है, तो 15 ईयर्स तक आपको बैटरी की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितने मर्जी किलोमीटर आपको चलाने चला लो। हाँ, एक चीज थोड़ा सा इसमें ग्लिच ये है कि ये जो आपको बैटरी वारंटी मिल रही है ये सिर्फ टॉप मॉडल के अंदर मिलेगी, जो 40 किलोवाट आवर वाला पैक है उसमें ही आपको मिलेगी। अगर आप 30 किलोवाट आवर वाला पैक लेंगे तो सेम उसमें वही ट्रेडिशनल तरीके से जो ईवी में वारंटी आती थी कि 8 ईयर और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी। तो मेरा मानना ये है कि यार देखो, अगर आप सोच रहे हैं ईवी व्हीकल को लेने के लिए और थोड़े पैसे आप डाल सकते हैं, तो इसका जो 40 किलोवाट आवर वाला पैक है वो आपके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि उसमें बैटरी की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जितने मर्जी चलाओ, अनलिमिटेड वारंटी है, चाहे किलोमीटर हो चाहे अनलिमिटेड ईयर्स हो, 15 ईयर्स यानी कि अनलिमिटेड 15 ईयर्स ही है। तो जितने टाइम तक आप उसको चलाएंगे आपको बैटरी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, बात करते हैं ओवरऑल लुक्स की, ओवरऑल फीचर्स में क्या क्या टाटा मोटर्स ने चेंज करा है। पहले जो पंच ईवी आती थी उसमें आपको एक डीआरएल कनेक्टेड मिलते थे स्टार्टिंग में ही, और एलईडी हेडलैम्प भी मिलते थे। वो सारी चीजें इस टाइम भी सेम रखी गई है। फ्रंट फेशिया में थोड़ा सा चेंज करा है, पहले ग्रिल होती थी बीच में, उसको एकदम फ्लैट कर दिया, थोड़ा यूरोपियन स्टाइल कार इसको बनाने की कोशिश करी है। और इस बार जो डीआरएल है वाई शेप डीआरएल है, कनेक्टेड नहीं है। मुझे पर्सनली ये वाले डीआरएल ज्यादा अच्छे लग रहे हैं पहले वाले के मुकाबले। टेल लैम्प की बात करी जाए तो टेल लैम्प कनेक्टेड है, और सच में पहले जो पंच की टेल लैम्प आती थी अब वाली टेल लैम्प से बहुत ज्यादा अब चेंज हो गया, बहुत ज्यादा। ये वाली जो टेल लैम्प, नई वाली टेल लैम्प है, मेरे को ज्यादा पसंद आती है। अब अगर बात करिए ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसमें आपको 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। पहले 190 था, 195 हो गया। पहले वाटर वेडिंग कैपेसिटी आपको मिलती थी 350, अब मिलती है 450 mm की। मतलब क्या बड़ी बात है यार, टाटा ने प्राइस कम कर दिए, फीचर इंक्रीज कर दिए, गाड़ी की ओवरऑल लुक्स चेंज कर दी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं टाटा पंच ईवी के लॉन्च से। सच में चीजें बहुत सारी हैं इसके अंदर। फीचर्स की बात करी जाए तो स्टैंडर्ड इसमें आपको 360 कैमरा मिलता है, लेदरेट सीट मिलती हैं, वेंटिलेटेड सीट मिलती हैं, 65 वॉट का चार्जर मिलता है, पीछे 15 वॉट है। और ठीक है, ओवरऑल लुक्स गाड़ी की अच्छी है। डिजिटल क्लस्टर है जो 10.25 है, इंफोटेनमेंट सिस्टम भी 10.25 है। अंदर से गाड़ी लगभग सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बट 65 वॉट का एक चार्जिंग पोर्ट आपको दे दिया है। बूट स्पेस इसमें आपको मिलता है 366 लीटर का। ये विदाउट पार्सल ट्रे की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप पार्सल ट्रे लगा देंगे तो बूट स्पेस कम हो जाएगा। तो यार गाड़ी में फीचर्स बहुत तगड़े हैं, सनरूफ मिलती है आपको, गाड़ी के लुक्स बहुत अच्छे लगते हैं। और जो चीजें सबको खलती थी कि भाई बैटरी क्या होगा, 8 साल बाद मेरी बैटरी का क्या होगा, अगर आप 40 किलोवाट आवर बैटरी पैक लेते हैं तो ये वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। भाई पहले जो टाटा पंच ईवी के जो राइवल्स थे, खुद टाटा टियागो था, एमजी कॉमेट हम बोल सकते हैं कि टाटा पंच का राइवल था, लेकिन एमजी कॉमेट बहुत अलग सेगमेंट है, टाटा पंच एक अलग सेगमेंट है। अब मुझे लगता है कि टाटा पंच, एमजी विंडसर, टाटा नेक्सॉन अपने ही ब्रांड की कार को टक्कर देगा, क्योंकि 40 किलोवाट आवर बैटरी पैक बहुत बड़ा होता है। रेंज की बात करी जाए तो 30 किलोवाट आवर पैक में आपको जो रेंज कंपनी क्लेम कर रही है वो लगभग 350 से 365 किलोमीटर की रेंज बोल रही है। और यहीं पे अगर आप ऊपर वाला वेरिएंट लेते हैं 40 किलोवाट आवर का, तो उसमें आपको रेंज मिलती है 464 किलोमीटर की। तो जो कंपनी क्लेम कर रही है वो ARAI के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में हिसाब से मुझे लगता है कि जो 30 किलोवाट आवर बैटरी पैक है वो 250 टू 270 जाएगा, और जो 40 किलोवाट आवर पैक है वो 300 टू 330 किलोमीटर तक जाएगा। तो ठीक है यार, पहले आप लोग सोचते थे कि मैं इसको लॉन्ग रूट तक नहीं लेके जा पाऊंगा, हाईवे पे नहीं लेके जा पाऊंगा, लेकिन अगर आप 40 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक लेते हैं तो अब हाईवे की टेंशन भी खत्म हो गई है। एक चीज, अब इसके अंदर पहले जो फास्ट चार्जिंग थी वो भी अच्छी हो गई है। अब 0 to 80% अगर आप अपनी गाड़ी को चार्ज करते हैं तो 26 मिनट में ये चार्ज हो जाएगी। और आप बहुत ज्यादा जल्दी में हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो 15 मिनट में गाड़ी को चार्ज करो, लगभग 100 टू 120 किलोमीटर आपको रेंज मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें टाटा पंच ईवी के अंदर आपको मिलने वाली है। प्राइसिंग भी काफी कम हो गया है। आप चाहें तो डायरेक्ट गाड़ी को खरीद सकते हैं बास वाले मॉडल के अलावा, या फिर आप चाहें तो बास मॉडल के साथ भी ले सकते हैं। 6.49 लाख रुपीस विद बास और 9.69 रुपीस विदाउट बास। बास मतलब बैटरी एज अ सिस्टम। तो क्या आपको लगता है कि टाटा पंच ईवी मार्केट के अंदर धूम मचाएगी? क्योंकि मार्केट में ना जो ईवी व्हीकल्स की सेल है वो काफी डाउन हो गई थी, या फिर बोलूं कि सैचुरेट हो गई थी। तो ये वाला जो स्टेप टाटा मोटर्स लेके आई है कि अनलिमिटेड वारंटी और अनलिमिटेड किलोमीटर, ये चीज मुझे लगता है कि अब ईवी
कि एक सेल को इंक्रीज करेगी, क्योंकि टाटा पंच वैसे भी बहुत ज्यादा सेल होती थी। अब ये सारे फीचर्स के साथ, ये प्राइस कट के साथ मुझे लगता है और भी ज्यादा सेल होने वाली है। तो ये थी पूरी वीडियो मेरी तरफ से टाटा पंच ईवी के ऊपर। अगर कोई चीज मैं स्किप कर गया हूं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट पे रिप्लाई करता हूं। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मैं आपके हर कमेंट पे रिप्लाई करता हूं। एक चीज फिर से बोलूंगा, वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है। एक लाइक, एक सब्सक्राइब करके जाइए।